नमस्कार। न्यूज पल्स इंडिया के खास कार्यक्रम धर्म में ना बांटो मुझको। जी हाँ, प्यार को धर्म के दायरे से बाहर रहने दो भाई। धर्म के सहारे प्यार को मत बांटो, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस में एक खास नैरेटिव के तहत लव जिहाद और हिंदू मुसलमान के नज़रिए से इस मर्डर केस को देखने की कोशिश हो रही है, उस चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है। ये चश्मा आने वाले समय में, आज धर्म है, फिर वो जाति में सिमटेगी, फिर प्यार की परिभाषा ही बदलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, प्यार को धर्म में मत बांटो। श्रद्धा के हत्या को समाज के बदलते नज़रियों के सहारे समझने की कोशिश करिए। हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, और उसमें जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था, परिवार का, समाज का, कानून का, वो कहाँ खड़ा है। श्रद्धा मुंबई की है, कभी हो सकता है कि श्रद्धा बिहार की भी हो, यूपी की हो, किसी भी प्रांत की हो सकती है। किसी भी धर्म और मजहब के लोगों से हमारे आपके परिवार के बच्चों को प्यार हो सकता है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जिस तरीके से अब सब कुछ साथ साथ चलना शुरू हो गया है। अब घर के चौखट में, चार दीवारी में बेटियों को बांध कर नहीं रख सकते। अब उन्हें बाहर निकलना है और कदम से कदम बढ़ाकर इस आने वाली चुनौती को सामना करना है। ऐसे में धर्म, जाति का मतलब क्या है? और प्यार यह देखकर लोग करें, ये संभव भी नहीं है। प्यार कुछ और चीज़ है। पर प्यार न जाति बंधन को बांध पाता है, न धर्म के बंधन को बांध पाता है। प्यार तो खुली किताब है, एक बहता हुआ समंदर है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन घटना तो हुई है, तो उस घटना से हम क्या सीख ले सकते हैं? याद है मुझे जिस वक्त हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, आर्थिक उदारीकरण का वो दौर, उस दौर में शुरुआत हुई थी। लड़के लड़कियां एक साथ घर से बाहर, लड़के तो बाहर निकलते ही थे, लड़कियां भी घर से बाहर निकलनी शुरू हो गई थी। बात हम 90 के दशक की कर रहे हैं। उस वक्त हम लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हुआ करते थे। एक बड़ी घटना घटी हम लोगों के आंखों के सामने में। ठीक हम लोग हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने में लॉ फैकल्टी हुआ करता था, अभी भी है, नॉर्थ कैंपस में। उसी कैंपस में प्रियदर्शनी मट्टू और एक संतोष सिंह नाम का लड़का पढ़ता था। संतोष सिंह सीनियर था। प्रियदर्शनी मट्टू से उसको एक तरफा प्यार होता है और फिर उसकी बहुत ही निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। महीनों तक कॉलेज कैंपस में एक अलग तरह की उदासी छाई हुई थी, क्योंकि वो दौर था आर्थिक उदारीकरण का, वो दौर था घर से बेटियों का बाहर निकलना का। हर माँ अपने आप की असुरक्षित महसूस करने लगी थी। बिहार की भी जो बेटियां दिल्ली में पढ़ रही थी, उनकी माँ बाप एक अलग तरह के भय में जीना शुरू कर दिए। उस दौर से जब हम लोग आगे बढ़े तो एक बड़ी घटना हुई नीतीश कटारा हत्याकांड। डीपी यादव की बेटी से वो प्यार करता था। वो भी उसी दौर का हिस्सा था जिस दौर में हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे। जेसिका लाल मर्डर केस, फिर बाद के दिनों में आपने देखा निर्भया, और अभी श्रद्धा पर बात चल रही है। ये सारी इस तरह की घटनाएं रोज घट रही है इस देश में। सवाल ये नहीं है कि आप उसको धर्म के सहारे पर आप उसको रोक लीजिएगा या लिविंग रिलेशन को आप रोक लीजिएगा। आज जो भी बच्चे बाहर रह रहे हैं, किसी भी धर्म जाति के, वो लिविंग रिलेशन एक जरूरत बनता जा रहा है। जिस तरीके का काम का दबाव है, जिस तरीके से लोग घर परिवार से दूर रहते हैं, उसमें एक बेहतर साथी के तलाश में लड़के और लड़कियां दोनों रह रही हैं। कि ऑफिस का तनाव, ऑफिस के जो टास्क है, उससे कैसे अपने आप को बाहर रखें, इसमें एक बेहतर
साझेदार जिससे अपनी बात को साझा कर सके। इसे हर किसी के यूथ के अंदर में एक चाहत रहती है कि हम ऐसे जोड़ा हम अपने आप को खोजें, ऐसा परफेक्ट, लेकिन ये होता नहीं है। समस्याएं होने लगती है, 1-2 महीने 1 साल 2 साल के साथ रहने के बाद फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, जो सिलसिला श्रद्धा के साथ हुआ। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि इन रिश्तों के बाद जो एक सपोर्ट सिस्टम रहना चाहिए देश के कानून व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पे, वो सपोर्ट सिस्टम समाप्त हो रहा है। स्वच्छंदता का मतलब उदंडता की ओर बढ़ता जा रहा है। माँ बाप अगर सवाल करें तो वो हेलेन बन जाती है। बात हम सिर्फ अधिकार की करते हैं, हमारा ये अधिकार है, हम बालिग हो चुके हैं, लेकिन कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। समस्या यही है। आज हर घर में एक श्रद्धा है, गौर करिएगा। हर बाप माँ श्रद्धा जैसी बेटी से के कारण से, नीतीश कटारा जैसे बेटे के कारण से तनाव में गुजर रहे हैं। हर बाप माँ सशंकित रहता है कि हमारी बेटी बाहर जा रही है, हमारा बेटा बाहर जा रहा है, पता नहीं किस दुनिया में वो रह रहा है। सारी दुनिया जैसे ऐसे लगता है कि आभासी हो चुका है। और उस आभासी दुनिया में अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो इसको धर्म में मत बांटिए, जाति में मत बांटिए। इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है? अपने बच्चों को घृणा के सहारे मत पालिए। ये मुसलमान है, ये दलित है, इससे दूरी बनाकर रखो। ये घृणा आज दलित और मुसलमानों को लेकर आप पैदा करते हैं अपने बच्चों के अंदर, वो घृणा हमारे बाप माँ के प्रति भी पैदा हो सकता है। इसलिए हमेशा प्यार की बात करिए और उस प्यार से रास्ते को निकालिए जिस रास्ते में श्रद्धा आगे निकल गई थी। क्या है कि आज जिस तरीके से परिवार टूट रहा है, एकल परिवार हो रहा है, लड़के लड़कियां दोनों को एक ऐसे सहयोगी, सहकर्मी, दोस्त की जरूरत होती है जो दुख दर्द को सुने, उसकी व्यथा को सुने, उसकी दिल की बात को सुने। उसी में कहीं न कहीं हर कोई एक दूसरे को चला जा रहा है। समझना मुश्किल है, इंसान है, क्या सोचता है, क्या दिखता है, क्या करेगा, तय करना मुश्किल है। तो इस पर समग्रता से सोचने की जरूरत है। और आज हम श्रद्धा के सहारे इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और लगातार हम श्रद्धा को लेकर जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, परत दर परत उस मीडिया ट्रायल पर भी हम चर्चा करेंगे कि हम कितने गैर जिम्मेवार हो गए। हम पुलिस की भाषा बोलना शुरू कर दिए हैं। देश में जो नैरेटिव चल रहा है उस नैरेटिव के साथ खड़े कैसे हों, इस होर में हम लोग लग गए। इसलिए हमारी जिम्मेवारी कम नहीं हो गई है। हम मीडिया वाले भी इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है इस पर सोचने के बजाय हम टीआरपी देखने लगे।